देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार आज विधानसभा के अंदर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश करने जा रही है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, पश्चिम विहार के, सुबह सुबह पार्क में आए हैं सैर करने के लिए। सीधे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ उम्मीदें हैं आज दिल्ली सरकार का बजट पेश होने, क्या कुछ होना चाहिए बजट में? बजट में हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस तरह की व्यवस्था करें, जैसे कि पेट्रोल और डीजल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अपना टैक्स करके उसकी कुछ थोड़ी कीमत कम कर दें तो हमारे को थोड़ा सा जो महंगाई लगती है उसको कम हो जाए। और शिक्षा में इस तरह का करें कि जो प्राइवेट स्कूल है वो फीस ना बढ़ा पाएं, और साथ साथ जो अपना हमारा जो पॉल्यूशन से रिलेटेड चीजें हैं उसमें भी अपना ध्यान रखें जिससे कि पॉल्यूशन ना बढ़े। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें काफी काम करने की आवश्यकता है। हाल ही में एक निजी एजेंसी की रिपोर्ट है, उसमें राजधानी दिल्ली का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब बताई गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी हम चाहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार हो, जिससे कि आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे और वो बेनिफिट उठा सके। उसका यही तरीका है, या तो मतलब जो अपना इनकी जो ट्रांसपोर्ट की जो फीस वगैरह है, वो जो टिकट वगैरह के चार्जेज है उनको थोड़ा कम करें, और जिससे पब्लिक को बढ़ावा मिले ट्रांसपोर्ट। सर, आप किस तरह से देखते हैं पेट्रोल डीजल जो है 90 रुपए पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ राहत चाहेंगे? तो मैं दिल्ली सरकार से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि वो कुछ अपना टैक्स कम करके पेट्रोल डीजल में राहत दें थोड़ी सी। अगर राहत मिलती है तो उससे डीजल सस्ता होने से सभी चीजों में फर्क पड़ता है, महंगाई के कम होने के चांसेस है। अब दिल्ली सरकार जो है इतने एड टीवी पे देती है, उसमें इतना पैसा खर्च करती है, क्या पब्लिक क्या कुछ नहीं कर सकती? प्रदूषण के क्षेत्र में भी काम करना हो? प्रदूषण के क्षेत्र में बिल्कुल करना चाहिए। हर साल यही होता है कि इतना पोल्यूशन हो गया, लेकिन उस समस्या का समाधान तो कोई निकलता नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली सरकार काफी इन्वेस्ट कर रही है, इस वर्ष भी उम्मीद है कि इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। क्या लगता है महिला सुरक्षा का भी एक क्षेत्र है जो अछूता रहेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है, सीसीटीवी कैमरास लग गए लेकिन मेंटेनेंस का भी अभी इशू है, तो इस क्षेत्र में भी ध्यान देना चाहिए और अतिरिक्त फंड लाना चाहिए? देखो, जरूरत तो सभी चीजों की है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत हमको लगती है कि एक महंगाई, एक पोल्यूशन, और तीसरा ये कि जो हमारे यहाँ सार्वजनिक सड़कों पे जो गंदगी फैली रहती है। पश्चिम बिहार में यहाँ सड़कों को देखिए जाके, जगह जगह गलियों में गायें घूम रही हैं, गंदगी फैली हुई है, मक्खी मच्छर है, मतलब उनका कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए। सरकार कहती तो बहुत कुछ है करने को, लेकिन करती बहुत। महंगाई पे लगाम लगनी चाहिए। हाँ, महंगाई पे लगाम लगनी चाहिए। सरकार चाहे तो अपने एड को कम करके हमारे लिए कुछ कर सकती है। The biggest problem youth is facing is of employment. So government should work on this, that how to generate more and more employment. रोजगार की व्यवस्था करनी Yes, of course. Employment can be in any form, not necessarily कि सरकारी नौकरी ही हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको कि गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। और दिल्ली की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है ट्रैफिक ही है। अगर ट्रैफिक पे काम हो तो प्राइस अगर पेट्रोल और डीजल के बढ़े हैं तो वो मुद्दा भी लोगों को उतना नहीं खटकेगा। अगर ट्रैफिक स्मूथ हो तो, ट्रैफिक स्मूथ होगा तो पॉल्यूशन भी ज्यादा नहीं होगा, ट्रैफिक स्मूथ होगा तो लोग बीमार भी कम पड़ेंगे, तो आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कम भी है तो काम चलेगा। तो मुझे लगता है कि यूनिनॉर्मसली अगर एक प्रॉब्लम दिल्ली गवर्नमेंट अगर अपने को गवर्नमेंट समझती है और समझती है कि वो देश मतलब जनता के लिए काम कर रही है, तो एक ही काम कर दे, सारे प्रॉब्लम। कॉलेजेस भी कम है, कॉलेजेस भी बनाने चाहिए। कॉलेजेस अभी बने नहीं है, वादा जरूर किया था लेकिन एक भी कॉलेज नहीं है अभी तक। देखिए, कॉलेज तो बहुत सारे उसमें लीगलिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज डाल सकती है, और ऑलरेडी कई सारे एस्टेब्लिशमेंट है, उसको तोड़ के तो दिल्ली गवर्नमेंट क्या ही करेगी। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट का पार्ट है। एंड मैं एक ही पॉइंट रेज करता हूँ, यू जस्ट वर्क ऑन ट्रैफिक, कि कहीं भी ट्रैफिक जैम ना हो। सिर्फ एक ट्रैफिक जाम से मुक्ति दे दो दिल्ली को, फिर देखो सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। साहब, महंगाई पे थोड़ा कम करने की कोशिश करनी चाहिए हमारी सरकारों को। सरकार है तो हम लोग हैं, और ये पेट्रोल डीजल जो इतना बड़ा हुआ है इसके ऊपर भी कुछ कम जरूर करें। यहाँ हाहाकार हो रही है, हर आदमी नागरिक परेशान है। बाकी देश की सुरक्षा वगैरह सब पे गौर करें। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी सुधारनी चाहिए। सब कुछ सुधारने में तो कमी रखनी नहीं चाहिए ना सरकारों को। सरकारें ही तो हम लोगों को लेके चलेंगी। सरकारें सब सुधारें, बहुत अच्छी बात है। हाल ही में एक मैटर दोबारा आ रहा है महिला सुरक्षा को लेकर, क्या लगता है महिला सुरक्षा में भी और काम करने चाहिए? काम करते रहो, काम करने में तो हाथ नहीं खींचना कभी भी, क्योंकि जितना काम करते हैं उतनी समस्याएं और आ जाती हैं। काम तो करते रहो, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन और भी करें आप। और लेकिन पेट्रोल डीजल का जो इस वक्त मुद्दा है ना, फिलहाल इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। हाँ सर, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद है आज के बजट से? उम्मीद यही है, गवर्नमेंट को देखना चाहिए और पब्लिक के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आज पब्लिक कितनी परेशान है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट, महिला सुरक्षा, प्रदूषण, क्या लगता है किस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता ज़्यादा? काम तो करना चाहिए महिला सुरक्षा के लिए, पोल्यूशन के लिए, प्रदूषण के लिए। परेशान तो सारे लोग हैं।
आज महिला भी सुरक्षा कहाँ है? कहीं नहीं है। तो ये कुछ राजधानी दिल्ली के लोग थे जिन्होंने हमसे बातचीत की और बजट के ऊपर अपना मत रखा। लोगों को काफ़ी उम्मीद है इस बार के दिल्ली सरकार के बजट से। देखने वाली बात होगी कि बजट के अंदर राजधानी दिल्ली के लोगों को दिल्ली सरकार जो है क्या कुछ सौगातें और तोहफे देती है। अनुप शर्मा, ईटीवी भारत, दिल्ली।